क्लास 9 के बहुपद चैप्टर जो कि हम पिछले वीडियो में 3.1 का टाइप 2 तक आप लोग को बताए थे। टाइप 3 में देखिए क्या है। टाइप 3 बहुपदों के पदों के आधार पर वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक आप लोग को हम बता चुके थे पिछले वीडियो में। और देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर है। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है तथा कौन त्रिपदी। कारण के साथ अपना उत्तर दे। इसमें 3 शब्द है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। सबसे पहले इसका वीडियो जो पिछला वीडियो एक बनाए थे उसमें आपका डिफिनेशन दे दिए थे, पहला वीडियो जो था। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक पदी, एक पदी किसको कहते हैं? जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी कहते हैं। और जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए एक बार आपको रिवीजन भी करवा चुके। अब देखिए हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी। तो नंबर 1 में देखेंगे x² माइनस एक्स। देखिए अब इसमें बताना होगा कि एक पदी है कि द्विपदी, जिसमें देखिए 2 पद है ना। इसको लिखेंगे क्या है, ये द्विपदी है। कारण के साथ पूछ रहा लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 पद है। ठीक है, इसमें देखिए 2 पद था ना, इसलिए द्विपदी। कारण भी बता दिए। दूसरा आपका कह रहा है 3, ये 3 अकेले, इसमें कितना पद है? 1 पद, तो इसको कहेंगे एक पदी है क्योंकि इसमें एक पद है। पदों की संख्या इसमें क्या है? 1 है, 1 है। तीसरा बहुत ही हल्का क्वेश्चन ये सब है, थोड़ा सा सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए ना, बहुत ही मजा आ जाएगा। लगेगा कितना आनंददायक ये क्वेश्चन है, इतना मजा आएगा ना पढ़ने में। देखिए 3x² माइनस 5, इसमें कितने पद है? 1 पद 2 पद, यानी इसमें भी 2 पद है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? 2 पद वाले बहुपद को अभी जस्ट बताए थे ना, द्विपदी। इसलिए द्विपदी है क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 2 पद है, 2 पद है। चौथा क्वेश्चन है 5x² प्लस 6x प्लस 2। इसमें 1 पद 2 पद 3 पद, तो ये 3 पद वाले को क्या कहते हैं? त्रिपदी। लिखेंगे त्रिपदी है क्योंकि इसमें 3 पद है। चौथा हो गया। 5वां देखिए आप लोग का, इसमें कितने पद है? 1 पद, तो लिखेंगे क्या? एक पदी है क्योंकि इसमें 1 पद है ना। इसी टाइप से कुछ भी रहे, कोई जरूरी नहीं है कि ये 5 क्वेश्चन है तो 5 ही को हमको जानना है ना। इसके अलावा जो भी रहे उसमें ना है हम लोग को ध्यान पूर्वक देखना है। अगला है आपका टाइप नंबर 4, बहुपद के मान पर आधारित प्रश्न। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित पर बहुपद 5x² माइनस 2x प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए जब तुम आपका x बराबर 0,
फिर दूसरा में x बराबर 1 और तीसरा कह रहा है x बराबर -3 होगा। यानी मान हम लोग को ज्ञात करना है, बारी बारी से तीनों मान को रखना है और क्या मान आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यार हल्का है। मान लिया एक px बराबर आपका हो जाएगा, बहुपद को px से हम लोग सूचित करते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एक नंबर में कह रहा है x बराबर क्या 0। यानी इसका कहने का अर्थ हो गया कि जहां पे x है वहां पे हम लोग को क्या बैठाना है 0। तो 5 गुणा 0 माइनस 2 गुणा 0 प्लस 3, 0 का स्क्वायर 0 0 हो जाएगा, है ना, -0 प्लस 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3। फिर 2 नंबर में कह रहा है जब x बराबर क्या 1 तो px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखिए जहां पे x है वहां पे क्या बैठाएंगे हम लोग 1 बैठाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 और 5 गुना 1 तो 5 माइनस 2 और प्लस 3, 5 3। देखिए इसके आगे क्या है प्लस है, इसके आगे भी प्लस, तो 5 3 कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, इसका भी आंसर 6 हो गया। फिर एक लास्ट है आपका 3 नंबर में x बराबर क्या बैठाना -3। चलिए तो फिर px आपका यही हो जाएगा, ये सेम है लेकिन सिर्फ ये चेंज हो रहा है, x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो मान px का क्या आ रहा है, बहुपद का मान क्या आ रहा है, तो 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखिए 5 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस क्या 3, ठीक है, 3 3 जा 9, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 प्लस 3। देखिए 9 बचे 45 प्लस 6 प्लस 3, जोड़ दीजिए 6 3 9, 9 5 14 4, बाकी 1 4 1 5, ये हो गया आपका आंसर। यानी जब 0 बैठाएंगे तो 3 आएगा, 1 बैठाएंगे तो 6 आएगा और जब -3 बैठाएंगे तो 54 आएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। एकदम सेम इसके पहले जो 6 नंबर बनाया है ना उसी टाइप से उसमें सिर्फ x बराबर 0 लिख दिया था। यहाँ पे P0 का मतलब जहाँ पे x रहेगा तो x बैठाएंगे, x के जगह बैठाएंगे, y रहेगा तो y के जगह, यदि t रहेगा तो t के जगह। देखिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन में है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। देखिए एक बार p के जगह क्या बैठाना, पी वाई है तो वहां पे 0 बैठाएंगे, यानी जहां पर y है वहां का 0 बैठाने के लिए 0 प्लस 2, बिल्कुल आसान है, इतना है आंसर। देखिए फिर एक बार कह रहा है क्या बैठाने के लिए 1, यानी जहां जहां y है वहां वहां क्या बैठाना है हमको तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा 1 फिर 2, यानी कितना हो जाएगा 2 2 4, ये हो गया आपका आंसर। फिर एक बार कह रहा है क्या, यानी बारी बारी से सब में बैठाना है, यानी एक क्वेश्चन में 3 बार बैठाना, 3 गो मान 3 वैल्यू आप लोग का आएगा। देखिए अगला नेक्स्ट कह रहा है इसमें P2 बैठाने के लिए, यानी जहां पे y है वहां पे हमको क्या बैठाना है 2 बैठाना है। देखिए तो बैठा दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, देखो 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2, यानी इसको जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 को फिर बनाना है। देखिए 2 नंबर ध्यान से देखिएगा, पी टी बराबर 5 प्लस टी प्लस 2 टी क्यू। एक बार क्या रखना है 0, देखिए 0 रखते हैं, 5 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का क्यूब, देखिए 0 प्लस 0 ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी आंसर क्या आ गया 5।
फिर नेक्स्ट क्या रखेंगे हम लोग 1, देखिए 1 रखते हैं तो 5, यहाँ t है तो 1 प्लस 2 गुना 1 का क्यूब, देखिए 5 प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 2 8 आ जाएगा। फिर क्या है, यहाँ देखिए अभी 2 बैठाना है, 5 प्लस 2 इंटू 2 पे कितना क्यूब, 5 प्लस 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या लिखेंगे इसको 8 लिख देंगे, तो 5 प्लस 2 प्लस 16, जोड़ के बताइए आप लोग 23। कितना आसान से बन रहा है। तीसरा नंबर देखिए क्या है सीधा, पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 5। देखिए फिर हम लोग बारी बारी से लेंगे, एक बार ये एक बार ये एक बार ये, देखिए तो पी 0 तो 0 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 0, पी 1 पे पावर 5 तो हो जाएगा 1, फिर लेंगे हम लोग पी 2 यानी 2 पे पावर 5 कर दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग का 3 और है, ये तीनों बनाते हैं, देखिए आ रहा है समझ में। हाँ चलिए इसको मिटाते हैं आप, और नेक्स्ट आपका 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर बताते हैं। देखिए 4 नंबर कह रहा है पी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक बार हम लोग पी 0 रखते हैं तो 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2, माइनस 2 इंटू प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा -4। इसी तरह से 1 रखिए तो 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, देखिए 1 में से 2 नहीं जाएगा तो उल्टा जब घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1 गुना 3 तो हो जाएगा -3। फिर क्या रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 में से 2 गया 0 इंटू 4 0, ठीक है। इसी तरह से 5 नंबर बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा ना तो कहिएगा क्या सर ये भी क्वेश्चन में क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग देखें, है ना। देखिए पी 0 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 1, देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 -1, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा माइनस, यानी जब 0 बैठाएंगे तो वैल्यू -1 आएगा। फिर क्या बैठाएंगे हम लोग 1 एक बार, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर -1, 2 प्लस 3 -1, 5 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 4। फिर देखिए इसी टाइप से हम लोग बैठाएंगे कितना 2 बैठाएंगे, देखिए इसमें 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -1, 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 गुना 4 माइनस 1, 16 प्लस 12 माइनस 1 जोड़ दीजिए 8, 28 माइनस 1 यानी 27। फिर इसी टाइप से देखिए 6 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है 7 का 6 नंबर लास्ट है इस टाइप का, पी टी बराबर टी पे पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3, एक बार पी 0 बैठाना है ना, 0 पे पावर 4 0 स्क्वायर प्लस 3 यानी वैल्यू आ जाएगा 3। फिर क्या बैठाना है 1 पे पावर 4 माइनस 1 पे पावर 2 प्लस 3,
1 माइनस 1 प्लस 3, 3 एक 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3। लास्ट है आपका 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बिल्कुल ध्यान से 19 माइनस 4 यानी 15। इस तरह से 7 नंबर का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच सॉल्व हो गया है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं तक आप लोग का है ना। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले दिन आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान दें।